हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आज ये है अपना पार्ट 2। यहाँ पे देखो, अपन ने ये जो कंप्यूटर जीके की सीरीज चलाई है, इनका मेन मोटो यही है कि कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पे टोटल आपको कराऊंगी 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगी। तो ये टोटल 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस, तो आपका क्या है कि कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये सीरीज आपने कंटिन्यू देख ली ना, तो सारे क्वेश्चंस इन्हीं में कवर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली में यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑप्शंस है एम्बेडेड सिस्टम, फिनेकल, जावा या फिर ओवीएस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिनेकल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको बैंकिंग प्रणाली में यूज करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स पोर्टल का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस है amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर और। तो इसका तो आंसर इजी सा है, आप सभी को पता है कि ई कॉमर्स पोर्टल की बात करें तो amazon भी है, फ्लिपकार्ट भी है और मिंत्रा भी है, तो ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडीमेड फॉर्मेट जो आम तौर पर वेबसाइट जो है, इसके सभी जो फर्स्ट है, सभी जो पेज है, इसमें यूज किया जाता है, वो कौन सा है। ऑप्शन है टेम्पलेट, थीम, प्रोग्राम या फिर डाटा। तो राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्पलेट जो है वो रेडीमेड फॉर्मेट है जो आम तौर पर वेबसाइट जो होती है उनके सभी पेजेस जो होते हैं उन पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ईमेल है इसका आविष्कार किस वर्ष में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1973, 1980, 1995 या फिर 1971। तो ईमेल जो है उसका आविष्कार किया गया 1971, 1971। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आईएसपी का उदाहरण बताओ। ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, जियो या फिर याहू। तो राइट आंसर हो जाएगा जियो, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जियो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि है आईएसपी का एग्जाम्पल। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जब डाटा जो है उसको यूजर से, ध्यान देना, यूजर से वेबसाइट जो है उस पर ट्रांसफर करना होता है, तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फ्रेगमेंटिंग या फिर डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स, एक चीज नोट कर लो कि जो डाटा होता है उसको यूजर से जब वेबसाइट जो है इस पर ट्रांसफर करेंगे तो उसको हम अपलोडिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं। बिट, बाइट, निप्पल या फिर केबी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी इकाई होती है बिट होती है। ठीक है, बिट। नेक्स्ट, निम्न में से किसी भी ब्राउजर जो है, किसी भी ब्राउजर या फिर हम कहें वेबसाइट, इसका पहला या फिर हम कहें मुख्य पेज जो होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ब्राउजर पेज, बुकमार्क पेज, होम पेज या फिर सर्च पेज। तो ऑब्वियस की बात है, होम पेज कहते हैं। कोई भी ब्राउजर या फिर वेबसाइट जो होता है उसका पहला मुख्य पेज होता है, उसको होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति जो है वो किसमें मेजर की जाती है। बीपीएस, बॉड, एमआईपीएस या फिर हर्ट्ज। तो कोई भी प्रोसेसर है उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है बिट पर सेकेंड, बीपीएस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी कौन सी लैंग्वेज है। ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो सी जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, व्यवसायिक उपयोग पूछा है यहाँ पे, इस चीज को नोट कर लेना।
व्यावसायिक उपयोग के लिए जो पहला कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया वो है यूनिवैक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है जीमेल, amazon, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंस्टाग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंस्टाग्राम जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है लैन, वैन, मैन या फिर वैन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वैन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। एक लैन की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन की बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलो आपको बताना है बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित होती है? इंटरनेट, इंट्रानेट या फिर एक्स्ट्रानेट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बैंकिंग प्रणाली जो होती है ना, एक्स्ट्रानेट जो होता है उस पर बेस्ड होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रानेट। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए एक्स्ट्रानेट क्या है। तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रानेट की बात करें तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है ना उनके इस्तेमाल उनका यूज करके उनका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के इंफॉर्मेशन को सिक्योर तरीके से वेंडर यानी कि जो विक्रेता होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं और अन्य व्यवसायिक जो होते हैं ना व्यवसायों के साथ में क्या किया जाता है, शेयर करने में मदद किया जाता है। ठीक है, कौन मदद करता है? एक्स्ट्रानेट मदद करता है। तो ये है मेन चीज, है ना। अब यहाँ पे एक्स्ट्रानेट का तो अपन ने जान लिया, थोड़ा सा हम जान लेते हैं ये इंट्रानेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो इंट्रानेट है ना ये मतलब कि क्या है, मेन चीज जो एक्स्ट्रानेट है वो किसका पार्ट है? एक्स्ट्रानेट इंट्रानेट जो होता है ना उसका पार्ट होता है जो कि हमें थर्ड पार्टी यूजर जो है उसको डाटा शेयर करने की सुविधा क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है ना, ये चीज आप याद रख लेना। जैसे कि यदि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ब्रांच एक से ज्यादा जगह, काफी जगह जैसे ब्रांचेस हैं, और आप ये चाहते हो कि एक ही इंफॉर्मेशन जो है उसको सारी ब्रांचों में अवेलेबल हो जाए, वो अवेलेबल करा सके, तो इसके लिए हेल्प कौन करेगा? एक्स्ट्रानेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई सा उपकरण इनमें से बताओ कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डीवीडी या फिर स्कैनर। तो ये जो स्कैनर है ना ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। और बाकी बात करें जैसे मॉनिटर हो गया, डीवीडी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, तो ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। बैंकों में जो चेक होते हैं तो वो चेक रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उस डिवाइस का नाम है MICR। अब ये जो MICR है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली जो है उसमें किस प्रकार के प्रिंटर का यूज किया जाता है? तो भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली की बात हुई है, तो इसमें जिस प्रिंटर का यूज करते हैं वो होता है डेजी व्हील प्रिंटर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की विफलता के दौरान जो डाटा है इसके नुकसान को रोकने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स वो डिवाइस होती है यूपीएस होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूपीएस। आपको बताना है संचार उपग्रह जो होते हैं जिसे अपन बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इनका यूज जो है वो किसके लिए किया जाता है? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको अपन संचार उपग्रह बोलते हैं इनका यूज किया जाता है संचार सिग्नल प्राप्त और जो पुनर्निर्देश करने के लिए। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे बोला है CRT जिसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, ये किसका एग्जाम्पल है?
सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस, इनमें से बोल रहा है सीआरटी का उदाहरण बताओ, यूपीएस, वेबकैम, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। तो ये मॉनिटर जो है ना, वो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब जो है उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्यों का सही क्रम होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने। तो यहाँ पे देखो, सही क्रम की बात ये है, तो इनपुट, जैसे अपन ने कंप्यूटर है, ये अपना क्या है, कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर में क्या दिया, कोई भी इनपुट दिया, तो उसके बाद क्या होगी, उस पे प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद क्या आएगा, आउटपुट आएगा। उस आउटपुट को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, स्टोरेज। तो ये एकदम बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नॉन वैलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी जो है वो उसका एग्जाम्पल बताओ। ऑप्शन है डी रैम, एस रैम, रोम या फिर रैम। तो राइट आंसर हो जाएगा रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स, ये होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब इसमें क्या होता है कि जो अपना डाटा होता है ना, वो परमानेंट रहता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, तो लाइट वाइट चली गई बीच में, तो आपका डाटा जो है ना वो उड़ेगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो है ना रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। यानी कि रोम तो परमानेंट मेमोरी होती है, और रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे ही लाइट चली जाती है, तो फिर अपना जो डाटा है वो भी गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैश ड्राइव जो है उसको कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्लग किया जाता है? सीरियल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ड्राइव बे, एक्सपेंशन स्लॉट। तो राइट आंसर है यूएसबी पोर्ट होता है ना, इसके माध्यम से जो फ्लैश ड्राइव होती है उसको प्लग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना है किसमें परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा HTML। HTML यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको वेब पर क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकॉन को क्लिक नहीं किया तो उस पर क्लिक कर दो, ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो डालें उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।